हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने चल रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल में हम बात करें तो प्रायोगिक परीक्षा के लिए, या फिर हम यूं कहें कि भूगोल प्रैक्टिकल फाइल में अपने तैयार कर रहे थे। और इस प्रैक्टिकल फाइल में हमने कल सिंपल स्केल के बारे में यानी सरल मापनी के बारे में जाना था। मापनी का अर्थ जाना, मापनी कितने प्रकार की होती है उस बारे में जाना, और एक प्रश्न अपने हल भी किया था कि हमने सिंपल मापनी पढ़ी थी और उसके एक आलेखी भी हमने पढ़ी थी। आज के इस वीडियो में आज हम जानेंगे सरल मापनी में ही, ठीक है। और सरल मापनी में कल तो अपने किलोमीटर के बारे में पढ़ा, या फिर हम यूं कहें कि हेक्टोमीटर के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम बात करेंगे ये अपने इसमें परलांग है, गज है, मील है, ये दूरी पढ़ेंगे। तो कल जो अपने बात की थी वो तो एमकेएस पद्धति पर बात की थी, और आज जो हम पढ़ेंगे आज वो हम पढ़ेंगे एफपीएस पद्धति पर। किस पर चर्चा करेंगे आज? एफपीएस, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन की एक पद्धति है, इस पद्धति पर हम जिक्र करेंगे। और आपके प्रैक्टिकल फाइल में एक प्रश्न दिया गया है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये प्रश्न है 1:63,360। क्या लिखा है? 1:63,360 प्रदर्शक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए। सरल मापनी की रचना कीजिए। जिस पर सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर 4 मील व 6 फरलांग की दूरी पढ़ी जा सके। फरलांग की दूरी पढ़ी जा सके। ये आपकी प्रायोगिक फाइल में ये प्रश्न दिया गया है। आज इस प्रश्न को हम हल करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि जो मानचित्र पर या फिर अपने जो इस प्रश्न में दे रखा है कि 1:63,360, तो 1 इंच में है या फिर सेंटीमीटर में है, या फिर हम बात करें कि 63,360 ये सेंटीमीटर है या इंच है। इसकी जानकारी हमें मिलेगी इस प्रश्न में। इस प्रश्न में किस प्रकार से हमें जानकारी मिलेगी, तो ये अपने देखेंगे कि ये अपने से पढ़वा क्या रहा है कि अपने को एक सरल मापनी ज्ञात करनी है और उसमें एक आलेख्य बनानी है। उस पर अपने को क्या पढ़ना है? 4 मील पढ़ना है, और 6 क्या पढ़ना है? फरलांग पढ़ना है। तो हम मील की बात करें तो सबसे पहले अपने एफपीएस पद्धति में हमने जाना कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 1 फीट, और 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। और 3 फीट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 गज बनाते हैं। और 1 गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट। और 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं, ठीक है। वैसे 220 गज मिलकर एक बनाते हैं फरलांग, और फरलांग में 7,920 इंच होते हैं। और वैसे 8 फरलांग मिलकर क्या बनाते हैं? 1 मील बनाते हैं। और 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। तो ये बात तो, या फिर इसे हम जानेंगे कि सेंटीमीटर में है या फिर इंच में है, तो ये जानकारी हमें यहाँ से मिलेगी कि प्रश्न में अपने से क्या पढ़वा रहा है। मील, फरलांग और गज के दूरी जो अपने से पढ़वा रहा है, तो इसका मतलब कि प्रश्न में जो दिया गया है वो क्या रहेगा? इंच रहेगा। अगर यही अपने से मील की बजाय अपने से 4 किलोमीटर पढ़वाता, किलोमीटर पढ़वा लेता, या फिर हम बात करें हेक्टोमीटर पढ़वा लेता, हेक्टोमीटर, या फिर हम बात करें डेसीमीटर, इस प्रकार से कोई पढ़वाता, तो अपने जाना था कि किलोमीटर में क्या होते हैं? सेंटीमीटर। डेसीमीटर में भी क्या है? सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर में भी क्या होते हैं? सेंटीमीटर पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ अब 4 किलोमीटर या हेक्टोमीटर पढ़ने को बोलता, तो ये 63,360 इंच के बजाय यहाँ हम किस में पढ़ते? दूरी सेंटीमीटर में पढ़ते। जबकि अपने प्रश्न में क्या पढ़वा रहा है? ये प्रश्न में अपने से पढ़वा रहा है कि 4 मील और 6 फरलांग की दूरी पढ़ी। अब सबसे पहले तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।
आपको प्रायोगिक फाइल में अच्छे से लिखना होगा। और लिखना क्या होगा, क्योंकि ये क्या है, 1:63,360। तो एक क्या है, इंच है। इंच कैसे पता चला, क्योंकि इंच का पता अपने यहां से चला कि 4 मील की दूरी है और मील में इंच आते हैं। ठीक है, तो 1 इंच किसका है, ये 1 इंच है मानचित्र का, किसका है, मानचित्र का है। और सामने क्या दिया इसने, 63,360 इंच। और 63,360 ये जो इंच है ये किसकी है, धरातल की है। कि मानचित्र पर हम जब 1 इंच बढ़ेंगे तो धरातल पर हम कितनी दूरी तय कर लेंगे, 63,360 इंच दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, अब अपने एक मापनी ज्ञात करने का एक सूत्र पढ़ा था। मापनी ज्ञात करने का सूत्र क्या पढ़ा था, मापनी बराबर हमने पढ़ा था मानचित्र पर दो बिंदुओं के, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और बट्टे क्या पढ़ा था, धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी। मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात किस नाम से जाना जाता है, मापनी के नाम से जाना जाता है। तो हम देखें कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि मानचित्र पर 1 अनुपात अपने को क्या दे रखा है, 63,360। ये दूरी किसकी है, मानचित्र की है। तो हम मानचित्र की दूरी लिख देंगे 63,360। धरातल की दूरी, और धरातल की हम बात करें तो धरातल में अपने को क्या दे रखा है, 4 मील दे रखा है। और 4 मील में हम 1 मील की बात करें तो 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। ठीक है, तो 1 मील में जो जितने भी इंच होते हैं वो याद रख देंगे। कितना रख दिया, 63,360। और इससे ये काटा तो अपने पास क्या आया, 1, और 1 क्या आया है, 1 मील आया है। कोई समस्या नहीं है। 63,360 इंच जो दिए गए थे वो अपने मानचित्र में दिए गए हैं। प्रश्न में अपने को 4 मील दिया गया है। 1 मील में कितने इंच होते हैं, तो 63,360 इंच होते हैं। तो 63,360 के नीचे हमने 63,360 रखे हैं, तो क्या आ गया अपने पास, 1 मील की दूरी आ गई। कोई समस्या नहीं है। अब अपने से क्या पढ़वा रहा है, ये 4 मील पढ़वा रहा है और क्या पढ़वा रहा है, 6 फरलांग पढ़वा रहा है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बात। ये तो यहाँ तक हो गया प्रश्न हल। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न क्या करना है, हल करना है। अब 1 मील की दूरी आ गई, अपने से कितनी पढ़वा रहा है, 4 मील की। और अपने पढ़ा था कि जब बात सेंटीमीटर में आए तो 1 फीट में, या फिर हम बात करें कि एक पूरे स्केल में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो 30 का हम आधा करेंगे। 30 का आधा कितना हुआ, 15 सेंटीमीटर हुआ। तो हम ड्राइंग शीट पर अपने 15 सेंटीमीटर की ही रेखा खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमने इंच पढ़े थे कि एक पूरे स्केल में कितने इंच होते हैं, तो एक स्केल में 12 इंच होते हैं, और 12 इंच का हम आधा करेंगे। तो 12 इंच का आधा करेंगे तो कितना हुआ, 6 इंच। तो अब इंच में जो दूरी लेंगे, या मील फरलांग में जो हम पढ़ेंगे इंच होंगे, तो इंच जो एक स्केल में जो जितने इंच दिए गए उनका आधा करेंगे। तो स्केल में 12 इंच, 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 इंच मानचित्र पर, 1 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करेगा, या तो लिख सकते हैं हम 1 मील लिख सकते हैं, या फिर 1 मील में कितने इंच होते हैं, 63,360 इंच। तो अपने मील की दूरी ज्ञात की, चाहे 63,360 इंच के दो, चाहे 1 मील के दो, बात बरोबर ये, क्योंकि 63,360 इंच है वो किस में होते हैं, 1 मील में होते हैं। तो 1 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करेगा 1 मील को। तो कितने इंच की रेखा खींचेगा, 6 इंच की। तो 6 इंच मानचित्र पर प्रदर्शित करेगा 1 × 6 बराबर कितने मील, 6 मील को। तो मानचित्र पर 6 इंच की जो रेखा खींचेंगे वो अपने कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी को प्रदर्शित करेगा, 6 मील को प्रदर्शित करेगा। अब हम आराम से इसके एक आलेख बनाएंगे और देखेंगे किस प्रकार से अपने ड्राइंग शीट पर ये तैयार करना है।
अपने अब ड्राइंग शीट पर यानी कि फाइल के जो सामने एक व्हाइट पेज होता है, जो ये प्रश्न एक साइड लाइनिंग में ये प्रश्न दिया रहता है और जस्ट इनके सामने एक व्हाइट पेज होता है, उस व्हाइट पेज पे अपने ये ड्राइंग करनी है। किस प्रकार से करनी है कि अपने को 4 मील यानी कि अपने को कितने इंच की रेखा खींचनी होगी, 6 इंच की रेखा। तो अपने ड्राइंग शीट पर एक स्केल से कितने इंच की रेखा खींचेंगे, 6 इंच की रेखा खींचेंगे। ठीक है, पूरी माप के साथ एकदम सही। कितने इंच की रेखा खींची, 6 इंच की, और 1 इंच ऊपर ऐसे खड़ा कर देंगे। ये लो 1 इंच इधर से और 1 इंच कर दिया इधर से खड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर से मिला देंगे। अब इनके समान टुकड़े करेंगे, और समान टुकड़े कितने टुकड़े करेंगे, क्योंकि अपने कितने सेंटीमीटर इंच की खींची है, 6 इंच की खींची, तो इसके समान 6 इंच यानी 1-1 इंच के 6 टुकड़े करेंगे। मान लेते हैं, यानी कि मैं एक बार रफ कार्य कर रहा हूं, बगैर स्केल के काम कर रहा हूं, आपको ये कार्य स्केल से करना है। ठीक है, तो मान लेते हूं मैं ये 1 इंच का 1, ये फिर 1 इंच का टुकड़ा 2, फिर ये 1 इंच का 3, फिर ये 1 इंच का 4, फिर ये 1 इंच का 5 और एक ये 6 हो गया। इस प्रकार से आपको समान टुकड़े करने हैं। कितने करने, 6 टुकड़े करने हैं। आपने जो ऊपर 1 इंच खड़ा किया था, इनका हम आधा इंच के बीच में, यानी ये आधा इंच मान लेते हैं, और आधा इंच में एक बीचों बीच एक रेखा या एक लाइन इसकी और खींच लेंगे। ये लो, आधा इंच के बीचों बीच में एक रेखा खींच लेंगे, कोई समस्या नहीं है, आराम से बना लेंगे। अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ जो ये कॉलम है इसमें 0 लिखेंगे। 1-1 इंच की खींची है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 और ये 5। टोटल कितने इंच की रेखा खींची थी, 6 की। तो 0 से 5 यानी कि 5 इंच तो ये हो गई, और 1 इंच अपने ये हो गए। तो टोटल रेखा कितने इंच की हो गई, 6 इंच की रेखा हो गई। अब जो 0 से लेकर 5 तक ये जो भाग है, ये इसका कहलाता है मुख्य भाग, यानी ये भाग किस नाम से जाना जाता है, मुख्य भाग। और 0 से इधर का एक छोटा जो कॉलम है, ये कहलाता है इनका गौण भाग। कौन सा भाग, गौण भाग। ये इनका मुख्य भाग है, ये इनका गौण भाग है। अपने से क्या पढ़वा रहा है, दूरी मील में पढ़वा रहा है। तो सबसे बड़ी जो इकाई है, यानी अपने को पता है कि फरलांग से बड़ी इकाई क्या होगी, मील होगी। तो सबसे बड़ी इकाई या मील है, तो यहां हम क्या लिखेंगे, मील लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे, मील लिखेंगे। और उसके बाद में ये जो गौण भाग है, इस गौण भाग में हम क्या लिखेंगे, फरलांग लिखेंगे। और फरलांग में हम बात करें तो कितने फरलांग मिलकर एक मील को बनाते हैं, तो अपने पढ़ा था कि 8 फरलांग मिलकर एक मील को बनाते हैं। तो समान टुकड़े करेंगे इसके। 1 इंच में 0.5 में एक टुकड़ा, फिर इसका एक छोटा टुकड़ा और करेंगे, और फिर इसका एक छोटा टुकड़ा और करेंगे, यानी कि इस 1 इंच के समान 4 टुकड़े करने हैं। छोटे छोटे 4 भाग कट करने हैं जो समान दूरी के हो। ठीक है, समान टुकड़े कर लिए। तो 0 से इधर तो 0 है, इधर लिखेंगे हम 2-2 के हो गए, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 8 हो गया। क्योंकि कितने फरलांग होते हैं, 8 फरलांग होते हैं। तो उस फरलांग के आधार पर हमने 2-2 यानी कि मिलीमीटर के हमने क्या कर लिए, इनके समान टुकड़े कर लिए। और टुकड़े करके हमने यहाँ क्या दिखा दिया, फरलांग दिखा दिया, और इधर क्या दिखा दिया, हमने मील दिखा दिया। तो इधर हम लिखेंगे गौण भाग में हम क्या लिखेंगे, फरलांग लिखेंगे। क्या लिख दिया, फरलांग लिख दिया, और मुख्य भाग में हमने क्या लिख दिया, मील लिख दिया। अब हम देखें कि प्रश्न अपने से क्या पढ़वा रहा है, कि 4 मील की दूरी पढ़वा रहा है। तो 4 मील, 4 कहाँ है, यहाँ है। तो 4 के ऊपर 1 इंच का हम एरो देंगे, इससे ज्यादा नहीं हो, नहीं इससे छोटा, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। 1 इंच का हम क्या दे दिया, एरो दे दिया। और इधर अब आएंगे कि फरलांग में क्या पढ़वा रहा है, 6 फरलांग। तो 6 फरलांग की रेखा ये है। तो अब इसको एक एरो का सिंबल देंगे, और 6 फरलांग ये हो गई। ठीक है, तो मापने में स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये 6 फरलांग है, और इधर क्या है, 4 मील है। और दोनों को आपस में मिला देंगे, बीच में थोड़ा गैप रख लेंगे, और यहां लिख देंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने पढ़ा है 4 मील व 6 फरलांग। 4 मील और क्या पढ़ा है, 6 फरलांग पढ़ा है। सुंदर दिखने के लिए अब हम क्या करेंगे,
कि जो ये कॉलम है, इन कॉलम को हम एक को गहरा कर देंगे, फिर एक को खाली छोड़ देंगे। इस प्रकार से हम इन्हें गहरा कर देंगे ताकि अपने को देखने में और पढ़ने में आसानी हो जाए। फिर इसको गहरा कर देंगे, फिर इसको गहरा कर देंगे, फिर इसको गहरा कर देंगे, फिर इसको, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इस प्रकार से एकदम इसे पूरा गहरा करना है। साफ हाथ से काम करना है, एकदम कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने आपको एक टेम्परेरी, एक रफ कार्य के रूप में आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से इसे एकदम पूरा गहरा करना है और ये मापने दर्शानी है। इसके बाद में इसके ऊपर हम लिख देंगे इसका आरएफ कितना है। तो आरएफ अपने क्या पढ़ा था कि आरएफ अपने को दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो भिन्न अपने को दे रखी है वो दे रखी है। आरएफ दे रखा है इसका 1:63,360। इसे हम थोड़ा सा गहरा करते हैं। तो इस प्रकार से अपने को क्या करनी है, एक मापनी तैयार करनी है। ये आपके फाइल का एक प्रश्न है, तो आप इसे हल कर सकते हैं और इसे आधार पर हम आगे और भी सवाल करेंगे। क्या दिया इसने कि 1:63,360 प्रदर्शक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर 4 मील और 6 फर्लांग पढ़े जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने को प्रश्न को हल करना है। हल किस प्रकार से करना है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है या फिर 1 इंच है, इस बात का पता हम कहां से लगाएंगे, जो प्रश्न में अपने से दूरी पढ़ा रहा है इससे देखकर हम पता लगाएंगे। ठीक है। और एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये दोनों इकाइयां समान होनी चाहिए भाई। अगर इंच में है तो सामने वाली भी इकाई इंच में होनी चाहिए, अगर सेंटीमीटर में है तो सामने वाली इकाई भी क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से एक प्रश्न और हल करते हैं हम सिंपल स्केल का, सरल मापने का। चलिए देखते हैं, आपके फाइल का ही प्रश्न है। जो एमकेएस पद्धति पर रहेगा। प्रश्न में दे रखा है इसने 1:1,00,000, 1:1,00,000 निरूपक कह दो या प्रदर्शक भिन्न कह दो, आपको बताया हुआ है। निरूपक भिन्न 1:1,00,000 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए। सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर व हेक्टोमीटर पढ़े जा सके। हेक्टोमीटर पढ़े जा सके। ये एक आपके फाइल का प्रश्न है। इन्होंने दिया है कि 1:1,00,000 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिस पर किलोमीटर व हेक्टोमीटर पढ़े जा सके। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 1:1,00,000 ये इंच है या फिर सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो है ये इकाई जो है इंच में है या फिर सेंटीमीटर में है। इसको हम कैसे पकड़ेंगे, इसको इस यहां से पकड़ेंगे कि प्रश्न में अपने से क्या पढ़वा रहा है। तो प्रश्न में क्या पढ़वा रहा है, किलोमीटर पढ़वा रहा है और क्या पढ़वा रहा है, हेक्टोमीटर में पढ़वा रहा है। तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर की जो इकाई है वो कौन सी पद्धति में हमने पढ़ी थी, एमकेएस पद्धति में। और एमकेएस में हम देखें तो किलोमीटर हो या हेक्टोमीटर हो, इसमें टोटल जो छोटी से छोटी इकाई होती है वो हमने क्या पढ़ी थी, सेंटीमीटर पढ़ी थी। तो इस बात का तो हमें पता चल गया है कि प्रश्न में जो दे रखा है 1:1,00,000 ये दूरी है वो किसमें है, सेंटीमीटर में। तो प्रश्न को हल किस प्रकार से कर सकते हैं हम, हल में हम लिखेंगे कि क्या 1 सेंटीमीटर, एक जो सेंटीमीटर दूरी किसकी है, मानचित्र की है। 1 सेंटीमीटर मानचित्र 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर प्रदर्शित करेगा किसको करेगा, 1,00,000 सेंटीमीटर को, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो मानचित्र पर 1,00,000 सेंटीमीटर है। तो वापस इसे हल करने के लिए हम निकालेंगे। तो मापनी क्या पड़ी थी
कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटे धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अनुपात किस नाम से जाना जाता है? मापनी के नाम से। तो मानचित्र पर, और मानचित्र पर दूरी कितनी दे रखी है? 1 लाख। और धरातल की हम देखें तो क्या पढ़वा रहा है अपने से? किलोमीटर में। और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। ये दोनों को हम काटे तो क्या आ गया? 1 किलोमीटर आ गया। तो यानी कि 1 सेंटीमीटर, यानी कि मानचित्र पर हम 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो हम धरातल पर कितने बढ़ जाएंगे? 1 किलोमीटर में बढ़ जाएंगे। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी तय करेंगे तो धरातल पर हम 1 किलोमीटर की दूरी को तय कर जाएंगे। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? तो 1 सेंटीमीटर कितने को प्रदर्शित कर रही है? 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगी कितने को? 1 किलोमीटर को। और आपको बताया था कि 1 फीट में या फिर 1 स्केल में कितने इंच होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं? 30। तो हम यहाँ करेंगे 15 सेंटीमीटर, क्योंकि कम से कम कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे? 15 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, तो 15 सेंटीमीटर कितने को करेगा? तो 1 × 15 तो बराबर कितने किलोमीटर को? 15 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। ये तो इस प्रकार से अपने को क्या करेंगे? प्रश्न को हल करेंगे। और हल करने के बाद में अब इसके हम क्या बनाएंगे? एक आलेखी बनाएंगे। आलेखी किस प्रकार से बनाएंगे? तो कितने सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे हम? 15 सेंटीमीटर की। ये लो 15 सेंटीमीटर की। वापस वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि 1 इंच को खड़ा करेंगे इसे, ये लो, और इसके समान भागों में कितने टुकड़े करेंगे? 15 टुकड़े कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये समान भागों में। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही इसे कट किए है, बाकी आपको ध्यान में रखना है स्केल से एकदम सही माप के अनुसार 1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े करने हैं? 15 टुकड़े करने हैं। तो ये इसका क्या हो गया? मुख्य भाग। तो मुख्य में हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 और ये आ गया 14। टोटल कितने खींची? 15 सेंटीमीटर की। तो 14 सेंटीमीटर तो इसके मुख्य भाग आ गए, और 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा जो बचा ये कौन सा आ गया अपने पास? गौण भाग आ गया। तो अपने मुख्य जो दूरी है वो क्या है? किलोमीटर की। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? किलोमीटर लिखेंगे। फिर इसके बाद में क्या पढ़वा रहा है अपने को? हेक्टोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 होते हैं। तो यानी कि इस 1 सेंटीमीटर टुकड़े के हम 2 भाग करेंगे समान भागों में। ठीक है, 0.55 के हम कितने भाग कर लेंगे? ये हम 2 भाग कर लेंगे। तो एक यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 10। ठीक है, यानी कि एक टुकड़े की हम बात करें तो एक टुकड़ा कितने हेक्टेयर का है? तो 5 हेक्टोमीटर दर्शा रहा है। एक कॉलम कितने को दर्शा रहा है? 5 हेक्टोमीटर को। तो 2 कॉलम हुए तो कितने हेक्टोमीटर को दर्शा रहे? 10 हेक्टोमीटर को दर्शा रहे। वापस वही प्रक्रिया अपनाएंगे और बीच में एक सीधी रेखा खींचेंगे, सुंदर दिखने के लिए हम वैसे ही करते जाएंगे। ठीक है, इधर क्या है? ये 0 से लेकर इधर तक किलोमीटर में पढ़वा रहा है, तो इधर क्या पढ़वा रहा है? ये हेक्टोमीटर में पढ़वा रहा है। तो इधर लिख देंगे हम हेक्टोमीटर, और यहाँ लिख देंगे ये कौन सा भाग है इसका? गौण भाग। गौण भाग। और ये कौन सा है? ये इनका मुख्य भाग। मुख्य भाग। ठीक है, क्योंकि अपने को अगर दूरी दी होती है कि 5 किलोमीटर पढ़िए या फिर 7 किलोमीटर पढ़िए या फिर 5 हेक्टोमीटर पढ़िए या 7 हेक्टोमीटर पढ़िए, तो हम इनको थोड़ा सा अलग बनाते, क्योंकि इन्होंने कोई दूरी दी नहीं है अपने को, इन्होंने सीधा पूछे है कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर में। ठीक है, तो अपने को ये किलोमीटर बता दिया और ये क्या बता दिया? हेक्टोमीटर बता दिया। ठीक है, और ये दूरी अपने पड़ जा रही है। ऊपर अपने RF कितना दे रखा है? तो RF दे रखा है इसने 1:1 लाख। 1:1 लाख RF लिखेंगे और इसे थोड़ा सा डार्क कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इस प्रकार से अपने को ये मापनी बनानी है, और सुंदर दिखने के लिए, जल्दी पहचान में आए, इसलिए एक को छोड़कर इस कॉलम को हम क्या करते जाएंगे? गहरा करते जाएंगे, ताकि पढ़ने में, दिखने में अपने को क्या हो जाए? सरल हो जाए।
इस प्रकार से, ठीक है। ये पूरा काला करना है भाई, ठीक है, ध्यान में रखना, मैंने तो एक रफ कार्य के रूप में आपको बताया है। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को क्या करेंगे, बैक टू बैक लगातार इस वीडियो के माध्यम से बैक टू बैक वीडियोस आते रहेंगे, और इस पूरी फाइल को यानी कि बीए पार्ट फर्स्ट की जो प्रायोगिक परीक्षा के लिए या फिर हम जो प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर रहे हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स क्या है, ये फाइल पूरी की पूरी आप कवर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।